हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप सोही। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टेस्ट को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस टेस्ट में हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हरियाणा में कहाँ किया जाता है? ए फरीदाबाद, बी कुरुक्षेत्र, सी गुरुग्राम या डी अम्बाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी कुरुक्षेत्र। ये महोत्सव जो है ना, ये भगवत गीता के प्रतीकात्मक जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नवंबर दिसंबर में। उस वक्त यहाँ पे एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला प्लानिटेरियम हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए कुरुक्षेत्र, बी करनाल, सी गुरुग्राम या डी झज्जर। जल्दी से आप अपना आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए कुरुक्षेत्र। आप में से कई स्टूडेंट्स ने करनाल सोचा होगा, लेकिन नहीं, ये कुरुक्षेत्र में है। ये कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर स्थित है। और इसका अनावरण जो था ना, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा 2007 में किया गया था और ये 5 एकड़ में बनाया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमर कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है? ए गले में, बी माथे पर, सी कमर में या डी हाथ में। दोस्तों, अगर आपको टाइम कम लगता है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी माथे पर। यह स्त्रियों द्वारा माथे पर पहने जाने वाला आभूषण है। ये माथे के एक साइड में लटकाया जाता है। और झूमर नाम का एक नृत्य भी होता है, ये हरियाणा में पंजाब से आया था। और आपको याद रखना है कि घूमर नाम का भी एक नृत्य होता है, वो राजस्थान से आया है। इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य फिल्म एवं टीवी संस्थान कहाँ है? ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी रोहतक या डी अम्बाला। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है सी रोहतक। इसका पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टीवी और इसकी स्थापना रोहतक में 2011 में की गई थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय मुकुंद दास का छत्ता नामक स्मारक हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए महेंद्रगढ़, बी यमुनानगर, सी सोनीपत या डी कैथल। इस क्वेश्चन का आंसर आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए महेंद्रगढ़। ये स्मारक जो है ना, ये महेंद्रगढ़ के नारनौल में है और इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ के शासनकाल में नारनौल के दीवान राय मुकुंद दास ने। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, बीरबल का छत्ता। वो बीरबल का छत्ता भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि अकबर के शासनकाल में बीरबल यहाँ काफ़ी आता जाता था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? ए पानीपत में, बी सोनीपत में, सी गुरुग्राम में या डी फरीदाबाद में। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर है सी गुरुग्राम में। ये किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो है ना, ये ग्रेट इंडिया नौटंकी कंपनी द्वारा स्थापित और संचालित एक गीत नाट्य रंगमंच है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये गुड़गांव के सेक्टर 29 में है। इसका उद्घाटन 2010 में किया गया था और इसे 6 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया गया है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छड़ियों का मेला किस जिले में लगता है? ए गुरुग्राम, बी रेवाड़ी, सी सिरसा या डी करनाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है डी करनाल। छड़ियों का मेला या छड़ी का मेला जो है, ये करनाल के अम्मूपुर गांव में लगता है। और इससे मिलता जुलता ही ये क्वेश्चन बनता है कि श्याम छड़ी का मेला कहाँ लगता है? श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी में लगता है। आप इसको याद कैसे करेंगे कि जैसे रेवाड़ी को पीतल सिटी कहते हैं ना, और पीतल रखने से काला हो जाता है, और वैसे ही ये श्याम का मतलब जो है ना, काला या सांवला होता है। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को याद करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? ए 8, बी 12, सी 15 या डी 2। आपने इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें हमने वन्य जीव अभयारण्य पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है ए 8। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि हरियाणा में 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं और हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। कौन से हैं? कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व भी हैं, एक सरस्वती वन्य अभयारण्य और दूसरा
बीरबारा वन्य अभयारण्य। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हिरण उद्यान किस जिले में स्थित है? ए फरीदाबाद, बी पंचकुला, सी हिसार या डी करनाल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी हिसार। ये उद्यान हिसार में हिसार धांसू रोड पर स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है ना वो है 48 एकड़, और जिसमें से जो 6 एकड़ है ना वो चारा भूमि के लिए रखे गए हैं। इस उद्यान में कृष्णमृग, चित्तीदार हिरण और सांबर निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा की किस नदी को अरुणा नाम से जाना जाता था? ए साहिबी नदी, बी मारकंडा नदी, सी यमुना नदी या डी घग्गर नदी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचेंगे आप कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का जो उद्गम है ना ये हिमाचल प्रदेश में नाहन के पास एक धरतीधर पहाड़ी है, वहाँ से होता है। और मारकंडा नदी अंबाला में प्रवेश करती है काला अम्ब नाम के स्थान से। ये काला अम्ब एक पानीपत के पास भी है, ये वो वाला काला अम्ब नहीं है, ये अंबाला जिले का काला अम्ब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? ए 12वें, बी 10वें, सी 8वें या डी 9वें। तो आई थिंक आप में से कई स्टूडेंट्स को पता भी होगा। इसका राइट आंसर है बी 10वें। मनोहर लाल खट्टर जी का जन्म जो हुआ था 5 मई 1954 को महम रोहतक में हुआ था, और इन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई जो थी ना पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट स्कूल रोहतक में पूरी की। बाद में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की, और ये पहली बार 2014 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2019 में दोबारा से हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? ए कैथल, बी पेहवा, सी शाहबाद या डी नारनौल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी पेहवा। आपको पता होना चाहिए कि पृथुदक तीर्थ जो है ना वो पेहवा को ही कहा जाता है, और यहाँ शाद देव का मंदिर भी है, और लोग दूर दूर से शाद पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए इस तीर्थ पर आते हैं। और माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद जो उनके सगे संबंधी इस युद्ध में मारे गए थे ना, उनका श्राद्ध और पिंडदान पेहवा में ही किया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? ए दयाचंद माइना, बी पंडित लक्ष्मीचंद, सी श्रीराम शर्मा या डी उदय भानु हंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए दयाचंद माइना। ये हरियाणवी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, और इनका जन्म 10 मार्च 1915 को वाल्मीकि परिवार में गांव मायना रोहतक में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में 19 किस्से और 100 रागनियाँ लिखी थी। इनकी मृत्यु 20 जनवरी 1993 को हुई थी। और आपको जरूरी बात याद में रखनी है कि आशु कवि भी इन्हें ही कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु मेला हरियाणा में कौन से स्थान पर लगता है? ए सोहना गांव, बी फर्ल गांव, सी फरगना गांव या डी कल्याणा गांव। आप में से जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं स्टडी के प्रति, उन्हें इस क्वेश्चन का जरूर पता होगा। तो इसका राइट आंसर है बी फर्ल। ये फर्ल गांव जो है ना ये कैथल के पूंडरी तहसील में स्थित है, और अश्विनी माह की सोमवती अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ अपने पितरों को संतुष्ट एवं प्रसन्न करने हेतु पिंडदान करने आते हैं। एक ना पुरानी मान्यता है, उसके अनुसार जिस दिन यहाँ पिंडदान होता है ना, उस दिन बिहार के गया में जो एक पवित्र नगरी है और देश विदेश से लोग वहाँ पिंडदान करने आते हैं, वहाँ पर इस दिन पिंडदान नहीं किया जाता। और इस अवसर पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है। आप एक और फैक्ट याद रखना कि ये तो फल्गु मेला है, और एक फल्गु नदी भी है जो बिहार के गया में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों में देश हरियाणा किसकी रचना है? ए दयाचंद माइना, बी उदय भानु हंस, सी पंडित लक्ष्मीचंद या डी बाल मुकुंद गुप्ता। इस क्वेश्चन का आंसर और फैक्ट्स आप लोग रट लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी वक्त किसी भी एग्जाम में आ सकता है। और इसका राइट आंसर है बी उदय भानु हंस। उदय भानु हंस जो है ना ये एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्हें हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि भी मिली हुई है, आपको पता है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 1926 में हुआ था और मृत्यु 2019 में हुई थी। इन्हें 2006 में सूर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2009 में हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और शहनाई और हंस मुक्तावली। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायत और नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष या डी 21 वर्ष। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर है डी 21 वर्ष। भारत में जो वोट डालने की एज है वो 18 वर्ष है, ये तो आपको पता होगा। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की आयु निर्धारित की गई है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कालका मेला कहाँ लगता है? ए फरीदाबाद, बी पंचकुला, सी झज्जर या डी यमुनानगर। आप में से कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे रिसेंट एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फरीदाबाद। ये कालका मेला जो है ना ये फरीदाबाद में लगता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे पंचकुला कराए थे, क्योंकि कालका नगर जो है ना पंचकुला में है। इस मेले का कोई संबंध नहीं है कालका नगर से, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ हिल्स किन पहाड़ियों को कहा जाता है? ए अरावली पहाड़ियों को, बी मोरनी पहाड़ियों को, सी तोशाम पहाड़ियों को या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा बी मोरनी पहाड़ियों को। मोरनी पहाड़ियाँ जो हैं ये पंचकुला में हैं और मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का आपको ध्यान में रखना है वो है करो। और अरावली पहाड़ियों का तो आपको पता होना चाहिए कि ये हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपालगिरी का किला कहाँ अवस्थित है? ए फतेहाबाद, बी हिसार, सी गुरुग्राम, डी कैथल। दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो इसका राइट आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर है सी गुरुग्राम। तो ये किला जो है ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले को बलबन ने बनवाया था और बलबन गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1287 तक शासन किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसे टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है? ए नवाब मंसूर अली खान, बी इफ्तिखार अली खान, सी सैफ अली खान या डी फैज अली तैयब खान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए नवाब मंसूर अली खान। ये पटौदी रियासत के 9वें नवाब थे, आपको पता होना चाहिए। और ये भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। और पटौदी रियासत के 10वें नवाब कौन हैं? वो हैं सैफ अली खान। और आने वाले समय में 11वें नवाब कौन होंगे आप सबको पता ही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का स्टील किंग किसे कहा जाता है? ए संजीव बंसल, बी ओम प्रकाश जिंदल, सी नवीन जिंदल या डी सुभाष चंद्रा। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसका ज़रूर पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ओम प्रकाश जिंदल। ओम प्रकाश जिंदल जी का जन्म जो है 1930 को हिसार में हुआ था और हरियाणा सरकार में ये ऊर्जा मंत्री भी रहे। इनकी मृत्यु 2005 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में हो गई थी। इनकी जन्मस्थली हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। और नवीन जिंदल जो है इनके 4 पुत्रों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, बी भीम पुरस्कार, सी सूर सम्मान या डी एकलव्य पुरस्कार। ध्यान से देखिए, हमने खेल पुरस्कार पूछा है। तो इसका राइट आंसर है बी भीम पुरस्कार। भीम अवार्ड जो है ना हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और भीम अवार्ड हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा खेलों में असाधारण उपलब्धि के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ हरियाणा हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? ए बहादुरगढ़, बी महेंद्रगढ़, सी सिरसा या डी गोहाना। ध्यान से देखिए, गेटवे ऑफ हरियाणा है, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ये झज्जर जिले के दिल्ली के साथ लगने वाले टीकरी बॉर्डर के पास अवस्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए कि मुंबई में है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ए गोहाना में, बी जगाधरी में, सी जहाजगढ़ में या डी जींद में। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है एग्ज़ाम्स में, आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर है सी जहाजगढ़। ये मेला झज्जर जिले के जहाजगढ़ नामक गांव में लगता है। जहाजगढ़ का नाम जो है ना, ये जहाजगढ़ क्यों पड़ा था? ये था जॉर्ज थॉमस द्वारा बनाया गया किला था यहाँ पर, उसका नाम था जॉर्जगढ़।
वही जॉर्जगढ़ से इसका नाम जो है ना जहाजगढ़ हो गया था। तो इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिसर तीर्थ कहाँ स्थित है? ए कैथल, बी भिवानी, सी रोहतक या डी कुरुक्षेत्र। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, तो इसका तो आपको आई थिंक पता ही होगा अगर आप स्टडी करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी कुरुक्षेत्र। ज्योतिसर जो है ये हिंदू धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और सर का अर्थ होता है तालाब। ये कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर स्थित है और कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी स्थान पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे दिया था। यहाँ पे आप सामने ये देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बरगद का वृक्ष है। माना जाता है कि ये बरगद का वृक्ष जो है ना ये उसी बरगद का एक अंश है। तो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन है। ये हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 6 से लिया गया है। क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू की बेटी हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? ए नरवाना, बी नीलोखेड़ी, सी नारनौल या डी गन्नौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 6 में। उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे क्लिक करके आप वो टेस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। और हमारे जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे प्लीज़ सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल का आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। दोस्तों, आज के टेस्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।